नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक हेल्थ चेकअप की। और इसके लिए डॉक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की, खासकर वहां के गवर्नेंस और करप्शन की एक गहरी जांच पड़ताल करती है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। अब देखिए, ये कोई मामूली एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सीधे सीधे पाकिस्तान के भविष्य से जुड़ी है। आईएमएफ ने देश को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए $7 अरब की एक बड़ी आर्थिक मदद दे रखी है। मतलब इस रिपोर्ट के नतीजों पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। और इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ कहीं तो इस एक लाइन में छिपा है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है। रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की के रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है लगातार और हर तरफ फैला हुआ भ्रष्टाचार। तो चलिए अब इस डायग्नोसिस को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। रिपोर्ट का पहला हिस्सा है निदान, मतलब ये पता लगाना कि असल में बीमारी है क्या और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के गवर्नेंस में गहरी खामियां हैं और इसी वजह से, चाहे वो करप्शन की रैंकिंग हो या बिजनेस करने में आसानी की, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पिछड़ता जा रहा है। ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि एक पुरानी और सिस्टम में घर कर चुकी दिक्कत है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? जरा सोचिए। कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाने का सिस्टम कमजोर है। मतलब दो कंपनियों के बीच डील टूट जाए तो फैसला आने में सालों लग जाते हैं। टैक्स का सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि लोग उसे समझने के बजाय उससे बचने के रास्ते ढूंढते हैं। ये सारी चीजें मिलकर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कामकाज दोनों को ही पंगु बना रही हैं। तो ये तो हो गए लक्षण, लेकिन अब बात करते हैं जड़ की। उन बुनियादी मुद्दों को समझते हैं जो इस भ्रष्टाचार को पनपने का मौका दे रहे हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो ये भ्रष्टाचार इतना क्यों पनप रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है अर्थव्यवस्था में सरकार का जरूरत से ज्यादा दखल। और ऊपर से नियम कानून इतने पेचीदा हैं कि उन्हें फॉलो करने से ज्यादा आसान उन्हें तोड़ना या उनसे बचने का रास्ता निकालना लगता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है सरकारी बजट। सरकार साल की शुरुआत में बड़े बड़े वादे करती है कि पैसा कहां कहां खर्च होगा, लेकिन साल के अंत तक जब असल खर्च का हिसाब होता है तो वो बजट से बिल्कुल अलग होता है। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने का मैनेजमेंट बिगड़ता है, बल्कि लोगों का भरोसा भी टूटता है। और जब कुछ गलत होता है तो जवाबदेही कौन तय करेगा? रिपोर्ट कहती है कि जिन संस्थानों पर यह जिम्मेदारी है, जैसे कि अदालतें और एंटी करप्शन एजेंसियां, वो खुद ही कमजोर हैं या उन पर राजनीतिक असर है। अब सोचने वाली बात है, जब पकड़ने वाला ही कमजोर हो तो गलत करने वाले को डर कहां से होगा? तो बीमारी और उसके कारण तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं कि आईएमएफ ने इसके इलाज के लिए क्या नुस्खा यानी क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है। इस बीमारी का इलाज क्या है? आईएमएफ ने एक 3 सूत्रीय योजना दी है। पहला कदम है इकोनॉमिक गवर्नेंस, यानी सरकारी पैसे और संसाधनों के मैनेजमेंट को दुरुस्त करना। मतलब सबसे पहले घर की बुनियाद को ही मजबूत करना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टैक्स सिस्टम को इतना आसान बनाओ कि हर कोई उसे समझ सके। सरकारी ठेकों में पूरी पारदर्शिता लाओ और व्यापार के रास्ते में जो लालफीताशाही है उसे खत्म करो। इन सब का मकसद एक ही है, भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करना और व्यापार को बढ़ावा देना। अब आते हैं दूसरे कदम पर। यह है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन को बेहतर करना। ये किसी भी साफ सुथरी इकोनॉमी की नींव होती है, उसकी आत्मा होती है। मतलब अगर किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो उसे इंसाफ के लिए सालों तक भटकना ना पड़े। अगर कोई कंपनी फ्रॉड करे तो उसे सजा मिले। जब तक कानून का डर और सम्मान नहीं होगा, तब तक कोई भी आर्थिक सुधार पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकता। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उन संस्थाओं को ताकत देना जिनका काम ही भ्रष्टाचार को रोकना और उससे लड़ना है। इसका मतलब है कि एंटी करप्शन एजेंसीज को ज्यादा आज़ादी और पावर देना। साथ ही जोर इस बात पे होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को होने से ही रोका जाए, ना कि होने के बाद उस पे एक्शन लिया जाए। वही बात हो गई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अंत में ये समझना जरूरी है कि आगे का रास्ता बहुत बड़ा और मुश्किल है, और इन सुधारों का असली मकसद सिर्फ आर्थिक आंकड़े सुधारना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट कहती है वो ये है कि ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर और आम नागरिक सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये एक टीम एफर्ट है जिसके बिना सफलता नामुमकिन है। तो असली सवाल यही उठता है,
क्या पाकिस्तान इस मुश्किल रास्ते पर चल पाएगा? क्या ये बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगी या फिर सच में देश की किस्मत बदलेंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम और निर्णायक मोड़ है।